हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था पिछले ब्लॉग में कि हमें जाना है अपनी बहन की सगाई में गांव। तो बस हम लोग निकल गए हैं और इसमें सिर्फ आप लोगों को हम ही दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो सुबह ही निकल गए हैं। वो तो पहुंच भी गए हैं, क्योंकि वो बड़े हैं घर के, तो उनको काम वगैरह भी देखने हैं, तो इस वजह से वो सुबह ही निकल गए। और जीसान जो है ना नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको भी काम था, तो इसलिए वो नहीं जा रहा है। वो कहने लगा मैं शादी में चला जाऊँगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी गाड़ी से क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इनको आज बहुत ही अर्जेंट काम था जो कि हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो आज इनको निकलना है 12:30 बजे या 1 बजे तक इनको ग्वालियर निकलना है। तो वहाँ पे बहुत अर्जेंट काम है, तो भैया और ये दोनों जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना मैं जा रही हूँ सवाना की गाड़ी से। तो मैंने कहा कि दोनों ही काम हो जाएंगे, इनका भी काम हो जाएगा और मुझे भी सगाई में जाना ज़रूरी है, तो मैं भी चली जाऊँगी। तो इसलिए हम इस सवाना की गाड़ी से जा रहे हैं। तो बस हम लोगों का जो है ना सफ़र आधा तय हो गया है, लेकिन बच्चों को लगने लगी थी भूख, क्योंकि ये जो है ना नाश्ता करके नहीं आए थे, सिर्फ दूध पी कर आए थे, तो और कुछ खाया नहीं था। तो इनको भूख लगी, तो फिर हमने कहा चलो अब बच्चों को खिलाएंगे, हम भी खा लेंगे साथ में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बाहर का खाया नहीं। तो बस यहाँ से हमने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया, समोसे खाए, बच्चों ने मिठाई वगैरह जो भी पसंद थी जिसको वो खाया, और फिर हम लोग निकल गए आगे के लिए। तो यहाँ देखो ये आ गया है हमारा महंगाव, और पहले से जो है ना काफ़ी चेंज हो गया है, रोड वगैरह बहुत चेंज हो गई। पहले तो सिंगल रोड थी और बहुत अच्छे लगते थे। तो बस यहाँ देख लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं घर, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपनी बुआ की लड़की के साथ। तो बस यहाँ पे उसकी छोटी सी गुड़िया है, तो इसकी आप लोगों ने शादी की वीडियो भी देखी होंगी, मैंने शेयर की थी, गुलफ्सा ने भी शेयर की थी। तो अब इसके पास ये छोटी सी गुड़िया है। तो बस हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं और यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, अपने जहाँ पर हमारा जन्म स्थल हो, हमारा ददियाल हो, वहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे सारे रिश्तेदार भी मिलते हैं, और फिर अगर कोई शादी हो, सगाई हो, अगर उसमें हम जाते हैं तो सभी रिश्तेदार हमारे मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये मेरी फुप्पू की लड़की है, जो कि अपनी मम्मी को याद करके रोने लगी, क्योंकि मेरे फुप्पा भी इस दुनिया में नहीं है, और मेरी फुप्पू का भी जो है ना अभी कुछ टाइम पहले ही जो है ना इंतकाल हो गया। तो ये अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। होती है बेटियां तो अपनी मम्मी की मतलब लाडली रहती हैं, पापा की भी है हालांकि, लेकिन मम्मी की बहुत ज़्यादा लाडली थी। तो बस फुप्पो की जो है ना हम लोग बातें कर रहे थे, तो उसको बहुत जल्दी रोना आता है। और ये मेरी फुप्पो की इकलौती लड़की है, और इसके 3 भाई हैं जो कि पूना में रहते हैं, और वैसे गांव में रहते थे, लेकिन काम के सिलसिले में जो है ना वो लोग पूना शिफ्ट हो गए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, और वो यही बोल रही थी कि बाजी तुम मेरी शादी में नहीं आ पाई थी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपनी फुप्पो की लड़की की शादी में जाऊँ, लेकिन उस टाइम पर था कोरोना, तो उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे। तो इसकी जो शादी है वो उसी टाइम पर हुई थी। आप लोगों को पता है उस टाइम पर काफ़ी लोगों की शादियाँ हुई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग अब बाहर आ गए। काफ़ी देर तक हम अंदर बैठे रहे, चाय नाश्ता खाना वगैरह की भी बोल रही थी, लेकिन खाना सफ़र में से आके कहाँ खिलता है। तो बस अभी हम लोग बाहर देखने आए। तो यहाँ पर ये शाम का खाना बन रहा है। तो खाने में है चिकन पुलाव, जर्दा और मटन है और नान है। तो बस यहाँ पे जो है ना कुछ डेकोरेशन के ऊपर बातें चल रही हैं। तो ये है मेरी छोटी अम्मी, तो ये बोल रही हैं कि ये गलत कर दिया। और मैं भी जब आई तो मैंने कहा कि ये तो गलत है, ये वाला जो है सामियाना वो उस साइड होना चाहिए, क्योंकि उस साइड स्टेज बनेगी। तो मैंने कहा ये उस साइड जो है ना अच्छा लगेगा। तो मेरी छोटी अम्मी भी बोल रही हैं कि हाँ यही मैं बोल रही हूँ कि उसको इस साइड करो। तो फिर बस वो यही कह रही कि मैं फ़ोन करती हूँ, उसको बुलाती हूँ और दोबारा इसको चेंज करवाती। तो फिर हम लोगों ने जो है ना इसको दोबारा से चेंज कराया, और बाकी का जो डेकोरेशन है वो शाम को होगा। तो बस हम लोग जो है ना इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ी अम्मी मुझे बता रही हैं कि मैंने उससे पहले ही तय कर लिया था कि ऐसा चाहिए मुझे। तो बस अभी बातें वगैरह हो गई हैं। बड़ी अम्मी ने छोटी अम्मी ने जो है ना मेरे फ़ोन कर दिया, तो भैया आ रहे हैं। जब तक हम लोगों को लग रही थी प्यास, क्योंकि आपको पता है हमने समोसे वगैरह खाए थे ना, तो अगर समोसे वगैरह हम खाते हैं ना तो बड़ी प्यास लगती है। तो पानी से प्यास बुझ नहीं रही थी, और पानी भी चेंज हो गया है, तो इस वजह से तो फिर हमने कहा चलो कुछ ठंडा वगैरह खाते हैं।
तो यहाँ पास में कुछ ऐसी शॉप नहीं है, तो यहाँ से हमने जो है ना कोल्ड ड्रिंक लेने आई थी। वैसे मैं स्प्राइट पसंद है वो लेने आई थी लेकिन नहीं मिली, तो माजा के छोटे छोटे पैक रहते हैं ना वो हमने लिए हैं, बस इसको हम लोग पियेंगे। परी, ये हमारे यहाँ की परी है, ये परी है। परी पूरी परी कैसे उड़ती है? ऐसे। मिठाई खा ली, समोसे खा लिए और अब पी रहे हैं हम कोल्ड ड्रिंक। तो बस यहाँ पे जो है ना बच्चे पी रहे हैं और आलिया बोल रही है कि ये देखो टेढ़ी हो गई होगी, ये कागज़ की है, तो प्लास्टिक की अब आती नहीं है तो कागज़ की आती है, तो इसलिए बच्चों से ये टेढ़ी हो जाती है। ये हमारे बचपन का कुआं है, क्योंकि हमारा घर इस साइड था तो हम इधर से आते थे और यहाँ से हम पानी भरते थे, वहाँ पे हम नहाते थे। और आज इसकी हालत देखो, ये यहाँ का लाल कुआं है। लाल कुआं बोलते हैं, लाला का कुआं। तो बस अभी हम लोगों ने कुआं देख लिया है और काफ़ी सालों बाद जो है ना मैं कुआं को देख रही थी और अपनी जो बचपन की बातें हैं वो याद करके बता भी रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं, ये कुछ लेकर आए पेपर्स वगैरह। तो बस अभी पापा कहने लगे कि चलो थोड़ा तुम चाची की तरफ भी होकर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी सालों में आना होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और चाची भी बोल कर गई थी कि सन्नो कभी आती नहीं हो तुम इस साइड, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ उधर से ही होकर चली जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी एक्स्ट्रा टाइम है तो चलते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। वैसे मेरी चाची ये वाली उधर ही साइड में ही रहती थी, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ ही रहता था, सारे घर आसपास ही थे। लेकिन अब ये चाची दूर रहने लगी हैं, क्योंकि होता है कि इंसान पहले तो एक साथ रहता है लेकिन फिर जो है ना टाइम के साथ ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत के साथ घर बड़ा चाहिए रहता है। तो इसलिए जो है ना उनके बच्चे बड़े हुए, बहू आई घर में, तो फिर उनको बड़े घर की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो इधर रहने लगी, इधर घर बना लिया है उन्होंने। और इस साइड में जो है ना जब छोटी थी ना, तो जब आती थी ना तब उस टाइम पर ये पूरा जंगल था और अब काफ़ी ज़्यादा घर बन गए हैं। तो बस हम लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं चाची के घर पर, और यहाँ बैठे हैं मेरे पप्पा पुप्पी मिल गए हैं। तो मेरी दोनों ही पुप्पी मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हैं, बहुत अच्छे दिल की हैं। तो मेरी एक पुप्पी तो अब है नहीं इस दुनिया में, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन ये वाली पुप्पी भी मेरी वैसी ही है जैसी वो वाली पुप्पी थी। बहुत मजाक करती हैं, हंस के बोलती हैं, बहुत दिल से मतलब प्यार करती हैं हम लोगों को, भतीजियों को। तो बस, और मेरे पापा की जो है ना वो इकलौती बहन थी जिनका इंतकाल हो चुका है, और ये मेरे पापा की चाचा की लड़की हैं, तो ये भी अपने भाइयों में अकेली ही बहन है। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग काफ़ी देर से बातें कर रहे थे, तो फिर हमने कहा चलो अब शाम हो गई है, क्योंकि सगाई का प्रोग्राम है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने कहा तैयार हो जाते, वरना तैयार होने में जो है ना टाइम लग जाता है। तो बस बच्चों को रेडी कर दिया, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और ये हमारी भाभी हैं चाची की बहू, तो बस गुलबसा इनका मेकअप कर रही है। तो बस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं सभी लोग, बस गुलबसा की चोटी रह गई है, तो गुलबसा चोटी कर ले, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं। और यहाँ देखो ये मेरा पफ जो है ना फ्लैट हो जाता है, हमेशा का है, कभी ये सही नहीं रहता है। और मैंने ये वाला सूट पहना है, और ये मैंने शायद थर्ड बार पहना है, शायद तीसरी बार, क्योंकि वैसे मैं गाउन ला रही थी लेकिन मैंने गौर किया है कि मैं ज़्यादातर जो है ना गाउन वगैरह ही पहनती, तो मैंने कहा नहीं इसमें मैं सूट पहन लेती हूँ। सगाई वगैरह में ना हल्के फुल्के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, शादी में अच्छे से कोई शॉपिंग करेंगे, बढ़िया सा कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि शादी भी कुछ ही टाइम में ही है। तो अब शादी की तैयारियां स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सगाई अटेंड करते हैं, सगाई में एंजॉय करते हैं। तो मेहंदी जो है ना मेरी अभी लगी है, और ये वाली मेहंदी ऐसी है लगाओ तुरंत रंग आ जाता है, धो लो। तो बस अभी हम चलते हैं, तो मेहमानों के आने से पहले हमको वहाँ पहुँचना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग गए मार्केट, क्योंकि हमको लानी थी ये फूलों का हार और मिठाई लाना था, क्योंकि जो बड़ी बहनें रहती हैं, फुप्पो रहती हैं, उनको जो है ना ये रस्म निभानी रहती है कि उनको फूल माला पहनाना रहता है, मिठाई वगैरह मुंह मीठा करना रहता है। अब भाई खुशी का दिन है, तो ये खुशी तो अपनी सभी लोग इस तरीके से जाहिर करते हैं। तो बस मैं बड़ी बहन हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज है कि मैं अपनी छोटी बहन की खुशी को जो है ना इस तरीके से जाहिर करूँ। मतलब कुछ भी है, रस्म है, खुशी जाहिर करना है, जो भी मतलब मुझे समझ में आता है वो मैं बोल देती हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सगाई के वीडियो में। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट घर, और फिर वहाँ की वीडियो आप लोगों को मिलेगी कल। जब तक के करती, अल्लाह हाफिज़।